इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। दिल्ली के धीरपुर रोड में आज क्रिकेट टूर्नामेंट एवं दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि निगम पार्षद मनोज त्यागी, नेता विपक्ष आप पार्टी, समाज कल्याण आयोग, दिव्यांग कमेटी दिल्ली सरकार से सुमित भोजगी, समाज सेवक भरत झा, गणेश दत्त शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन मिथिलेश मलिक द्वारा किया गया, जिसमें कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। सुरेंद्र मलिक ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। दिल्ली से राशिद की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना, उससे फिजिकल उनकी मजबूत होती है, उनकी शारीरिक व्यवस्था अच्छी होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं मिथिलेश मलिक जी को, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम का आयोजन रखा और लगातार वो इस तरीके की एक्टिविटी करती रहती हैं। उनको बधाई है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, दूसरी तरफ दौड़ का आयोजन किया और ऐसे कार्यक्रम लगातार वो कर रही हैं वो अपने वार्ड के अंदर। तो इनको शुभकामनाएं और बधाई कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेकर के और अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेती रहे। तो चुनावों की बात करें कि जैसे 4 राज्यों पे चुनाव हो रहे हैं, इसमें आप पार्टी भी पूरी जोर शोर से लगी है, बाकी पार्टियां भी बड़ी जोर शोर से लगी हैं, तो इसमें आप पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, आप पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 राज्यों में सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी और दूसरे राज्यों में भी कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका में नज़र आएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है और पूरा संगठन और हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और पूरे देश के अंदर उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। उनके काम से पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने देश के लोगों को ठगा सा महसूस कराया है कि जब भी उन पर विश्वास किया, उन्होंने उनके विश्वास को विश्वासघात करने का काम किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी लगातार आम आदमी के दिलों में राज कर रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों जिनको तीर्थ यात्रा कराने का काम उन्होंने किया, चाहे वो गरीब आदमी हो जिनको बिजली और पानी मुफ्त देने का काम उन्होंने किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने का काम किया। तो आम आदमी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पे वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज दिल्ली की जनता, तो दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता चाहती है कि उन जैसा मुख्यमंत्री हो या उनकी कोई प्रतिछाया हो। दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं जी निगम के, तो किन मुद्दों पे लेके आप पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, पिछले 15 सालों के अंदर जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला है, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के किसी भी चीज़ पे हो, लगातार दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता देख रही है कि निगम को निजीकरण की तरफ धकेला गया, वो भारतीय जनता पार्टी का रवैया था, जिसकी वजह से आज पूरा निगम निजीकरण की तरफ जा रहा है। आज एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, उनका जो बकाया है वो नहीं मिल पा रहा, जो पेंशनर है उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही, जो हेल्थ फैसिलिटी उनको देनी चाहिए थी वो देने में असमर्थ है भारतीय जनता पार्टी। तो उस तरीके से आज पूरी दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना है और मन बना चुके दिल्ली की जनता कि इस बार निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को लाना है, ताकि राज्य में और निगम में, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो निगम में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार रहे, जिससे दोनों का तालमेल अच्छा हो और बेहतर काम हो सके। आम आदमी के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक और शिक्षा से लेकर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो सड़क है, उसके अंदर अच्छे काम हो सके। इसलिए आम आदमी पार्टी को पूरी दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि एमसीडी के अंदर लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने ये बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता इसलिए रखी थी कि हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत से क्रिकेट में बहुत रुचि है उन बच्चों की, तो हम उनके यहाँ पे दौड़ कराते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और इससे बच्चे खुश होते हैं। तो अगर यहाँ पे उनका एक्सपेरिमेंट वो करते हैं खेलने का और दौड़ने का, तो वो फिर आगे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बाहर जब बच्चे जाते हैं स्कूल में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें फिर यहाँ पे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और फिर बाहर जाके वो अपना हिस्सा भी ले सकते हैं दौड़ में। हमने देखा कि अभी 2 दौड़ें हुई थी। हाँ जी। और इसमें कुछ स्लम के ही बच्चे थे या कुछ थोड़े से ऐसे थे कि बच्चों के, उसके लिए आप क्या करेंगे आगे? सर, जो बच्चे अब यहाँ इतने उत्साह हो रहे हैं, जैसे मनोज भाई जी भी अब यहाँ पे आए थे, तो कोई बड़ा नेता आता है तो बच्चों का वैसे ही उत्साह बढ़ जाता है, तो हम उनको आगे भेजेंगे, तो बच्चे को वो विश्वास दिलाएंगे बच्चों को कि भाई आप दौड़ो,
और दौड़ लगा के जो बच्चा जीतता है तो उनका हम आगे नाम देते हैं कि आगे हमारे देश का भी नाम हो, हमारे बच्चे भी अपना भाग हिस्सा लेते हैं जो दौड़ में, वो उनको भी नज़र आए कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। हमारी आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी जब आपने कहा था कि खेलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और आज आपने वैसे ही प्रोत्साहित किया बच्चों के लिए। जी, तो जी। आगे भी इस तरीके से आपने स्टेडियम के लिए बात की थी कि अगर एमसीडी वगैरह आता है जी बिल्कुल, अगर केजरीवाल जी हमें एक मौका देंगे और तो हम केजरीवाल को भी अपने एमसीडी में भारी बहुमत से उनको जिताएंगे। और हमारे धीरपुर में तो वैसे भी बहुत उत्साह है कि केजरीवाल जी की सरकार आए, ये जितना भी भ्रष्टाचार है ये ख़त्म हो जाएगा। और केजरीवाल जी आएंगे तो जैसे भाई गरीब बच्चे हैं उनकी सुनवाई भी होगी, नहीं तो जो पिछड़े इलाके के बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि जिनके पास बड़े बड़े होते हैं तो उन्हीं को पूछते हैं, छोटे बच्चों की कुछ सुनवाई नहीं होती। अन्य राज्यों के लिए क्या कहेंगे जो अभी चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? सर हम केजरीवाल जी को सबसे ऊपर देखते हैं। हम तो चाहते हैं कि राज्य में भी केजरीवाल जी की सरकार आए और दिल्ली में भी और एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आए। जितना भी ये भ्रष्टाचार है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार से पूरी दिल्ली मुक्त हो जाए। आखिरी सवाल, अन्य जो राज्य जी। हैं उनमें किन मुद्दों पे आप पार्टी लड़ाई कर रही है? सर उन मुद्दों हमारे यही मुद्दे हैं कि घर में पानी बिजली जो कि लेडीज़ों को फ्री मिलता है, उससे हमारे घर में बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारे बच्चे फ्री पढ़ते हैं, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी फ़ीस माफ़ हो चुकी है और अच्छे से उनकी पढ़ाई होती है। और जो पेरेंट्स है जो बुज़ुर्ग हैं उसमें केजरीवाल जी ने जो ये तीर्थ यात्रा की है ये सबसे अच्छा काम किया है। इसमें तो केजरीवाल जी सबके लिए एक श्रवण का बेटे का रोल कर रहे हैं, तो सब माताएं उनसे बहुत खुश हैं कि उन्होंने बुज़ुर्ग के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी और गृहस्थी में महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदा किया है। अधिकतर चीज़ें उन्होंने माफ़ की हुई हैं। तो हम यही चाहते हैं जी केजरीवाल सरकार एमसीडी में आए और हमेशा रहे। आज धीरपुर में मिथिलेश मलिक द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट और रेस प्रतियोगिता थी, तो उसके बारे में बताइए कैसा आपको लगा? ये इतने बच्चे ग्राउंड में 8 टीमें इसमें आई हैं, पूरे धीरपुर एरिया से पूरा आसपास के जो यंग बच्चे हैं, एक खेल की भावना को अच्छा रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि पूरी लाइफ में वो आदमी फिट रहे, देश के लिए अच्छा काम करे। और जो नौजवान हैं अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बॉडी फिट है तो हर एक पढ़ाई में, एजुकेशन, दूसरी चीज़ों में बहुत अच्छा तभी कर सकता है जब आदमी पहले आदमी की काया ठीक होनी चाहिए, उसके बाद में दूसरा काम। तो आज इन्होंने ये काम करके मिथिलेश जी ने ये जता दिया है कि भी हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी का काम होना चाहिए। तो आज इससे सभी बच्चे एक अपना इसकी उपयोगिता समझेंगे इस चीज़ को। ये नहीं कि आज गेम हुआ तो फर्स्ट और सेकंड आने के बाद छोड़ देंगे, इसको और अपग्रेड करके स्टेट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं मिथिलेश जी ने जो प्रोग्राम किया है इसका मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें। सर, नशे के कारण बच्चे खेल से दूर हो रहे हैं, लोग आज के इस जो जनरेशन आ रही है नशा अपना रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे कि नशे से संबंधित, कि नशे से दूर रहे और खेल के लिए प्रेरित करने के लिए? हाँ, देखो, नशा कोई भी नशा है, सिगरेट का नशा है या विस्की दारू पीने का नशा है या और दूसरे बहुत ड्राई नशे हैं, बहुत तरह के नशे हैं। या आदमी डिप्रेशन में जाना, वो अपने आप को उस चीज़ से निकालने के लिए, उस चीज़ को भूलने के लिए ही नशा करता है। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आप ज़बरदस्ती नशा करें। और डिप्रेशन कहाँ होता है? जहाँ आदमी के मन की बात बाहर ना निकले, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, जो मर्जी हो। जब इस लेवल पर हार्ट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, माइंड तो कहता है कि भी मुझे ये काम करना है, लेकिन हार्ट उस चीज़ को कर नहीं पाता है। डिसीजन ठीक होता है लेकिन हार्ट उसको करने में कामयाब, ऑर्डर नहीं दे पाता माइंड को। माइंड तो चाहता है कि भी आप ये गलत कर रहे हो। उस चीज़ से बचने के लिए, यानी माइंड हार्ट सुपरसीड करने के लिए आदमी नशा करता है। और इसीलिए 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, जितने टाइम भी नशा रहता है, आप देखते होंगे जो डिप्रेशन वाले लोग वो लगभग ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही नशा डाउन होता है तो वो फिर अपनी याददाश्त आती है तो फिर अपनी दोबारा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन वाले लोगों को एक्सरसाइज रूटीन में स्लो करके, ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाए। ये हमारा खेल का जो ये हम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं,
आपने देखा होगा कि जो खेलने वाले उनका मेडिटेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेट हो जाता है। खेल में कंसंट्रेट हो गया इसका मतलब आदमी का माइंड इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। खेल में कंसंट्रेट होगा तो माइंड जो डिप्रेशन का कारण है वो उसको सुपरसीड कर जाएगा। तो इसलिए हमें आज मिथिलेश जी ने जो काम किया है, ये जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको खेल की ओर थोड़ा थोड़ा 10% 20% फिर ध्यान, जैसे ध्यान इस पर पूरा डाइवर्ट हो जाएगा तो अपनी उस चीज़ को भूल जाएगा। ये मेरा ऐसा इस मामले में ये साइंटिफिक है, ये मैंने किया हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जी, ये इंद्रप्रस्थ खेल विकास संघ द्वारा जो भी टूर्नामेंट करवाया गया है आज 19 फरवरी को, ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। खेल से ही बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं। अगर मतलब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में रहे तो उनका विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। तो जो ये मिथिलेश जी ने आज आयोजन किया है, इससे बहुत बच्चों को प्रेरणा मिली है। जैसे यहाँ 8 टीमें आई थी, क्रिकेट हुआ है, दौड़ हुई है, अलग अलग खेल हुए हैं जिनसे बच्चे खुद को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और खेलों में तो सबका योगदान होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आयोजन समय समय पर होना चाहिए, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। खेलों में मतलब उनका विकास होगा, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। उनको डिप्रेशन वगैरह सब चीज़ों से अलग रहेंगे वो, उनको खुद के लिए समय मिलेगा खेलों के द्वारा थोड़ा। आपने भी खेल में पार्टिसिपेट करते थे? जी। किस खेल से? और जी, मैंने क्रिकेट में नेशनल खेला हुआ है। मैं महाराष्ट्र खेलने गया था दिल्ली की तरफ से ही, स्कूल टूर्नामेंट की तरफ से मैंने नेशनल खेले। महाराष्ट्र गए थे हम, हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था युवाओं सर। के लिए कुछ स्टेट लेवल के बहुत सारे अलग अलग स्टेट से टीमें आई थी, बहुत सारे खेल हुए थे। कॉलेज लेवल पे गए थे बच्चे, जैसे कि कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, टूर्नामेंट्स थे महाराष्ट्र में। तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे और सभी का अच्छा प्रदर्शन रहा था वहाँ पे। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहोगे? जी, युवाओं के लिए संदेश यही है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान दो। खेल के साथ बहुत सारा इंसान खुद को जान सकता है खेलों के द्वारा। खेलों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नशे इंसान करता ही गलत चीज़ होती है, नशे करने ही नहीं चाहिए किसी भी तौर पे। खेलों में ध्यान दोगे, नशों से भी दूर रहोगे और खुद के लिए भी टाइम दे पाओगे खुद को। धन्यवाद।